हेलो बच्चों, आपका ये वाला टॉपिक अभी बचा हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात शुरू करते हैं। क्या क्या आपको याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है पावर हाउस ऑफ द सेल? क्यों ऐसा होता है ये देखिए, एटीपी सिंथेसिस बाय एरोबिक एस्पायरेशन। ये आपने पढ़ा है बचपन से, एरोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस होता है, पहली चीज़। दूसरा, अगली पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या होता है एनर्जी करेंसी? तीनों पॉइंट लिंक हैं। क्यों? इसलिए कि देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रुपया है हम कमाते हैं या खर्च करते हैं तो रुपया ही में करते हैं, इसी तरीके से कोई भी गेन होगा या लॉस होगा वो एटीपी में ही होगा। यानी एटीपी एनर्जी नहीं है, सेल का एनर्जी है। अगर आपसे कहे एटीपी एनर्जी नहीं, एटीपी एनर्जी नहीं है, बल्कि जो है सेल का एनर्जी है। बात समझ लो, सेल की एनर्जी है, सेल का करेंसी है, वो क्या है आपका एटीपी है। उसी के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। तीन पॉइंट लिंक करते हुए उसके बाद नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल आर डिपेंड, किस पर डिपेंड करते हैं? मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शन। जितनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी, जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, आप बताइए उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी। एक जगह लिखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, नॉर्मली बर्ड के पर में, क्योंकि हमेशा उड़ता रहना होता है उनको, इसलिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अगला, साइज़ बहुत स्मॉल है, और ये इसीलिए स्मॉल साइज़ होने की वजह से माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका था ये कि इनमें से कौन सा ऐसा होता है जो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखता है। तो आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखता है क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो क्या करना पड़ेगा? स्टेन करना पड़ेगा, यानी विदाउट स्टेन। तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्टेन करना पड़ेगा, तभी आसानी से वो दिख पाएगा, यानी कलर करना। स्टेन करने का मतलब कलर करना। तो कलर करने से क्या होता है, जब आप उसको कलर करते हैं तो ईजिली माइक्रोस्कोप के अंदर वो कलर सब्सटेंस ईजिली दिख जाता है। और इसको किसने किया था, किस केमिकल से किया गया था? एक केमिकल का नाम है जोनस ग्रीन। क्या नाम है? जोनस ग्रीन। इन्फॉर्मेशन के लिए है खाली। डायमीटर और लेंथ आपको दी हुई है। शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल, या आपने सॉसेस देखा होगा है ना, सॉसेस शेप जानते होंगे, या सिलेंड्रिकल शेप। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हम स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और साथ साथ में चाय भी पीते हुए चलते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर भी दिलाने जाना है। टाइम है नहीं, बट वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है, डबल मेम्ब्रेन होता है। हाँ सर, अब डबल मेम्ब्रेन में देखो, एक सबसे पहले बाहर की मेम्ब्रेन है। बाहर की मेम्ब्रेन पे एक एक लाइन क्लियर करते चलो, छोटे छोटे पोर्स हैं। इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे ज़्यादा परमिएबल है। क्यों ज़्यादा परमिएबल है? क्योंकि ये पोरीन प्रोटीन से बना होता है, क्योंकि इसमें पोर होते हैं। अब किसी के अंदर अगर पोर है तो जाहिर सी बात है उसमें मॉलिक्यूल बहुत ईजिली से आ जा सकते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए ऐसा बोला गया है। ओके, अगला पॉइंट, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। लेस परमिएबल क्यों है? तो यहाँ पे पोरीन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मोर सेलेक्टिव है। ये बात समझना। क्या मतलब? बाहर वाले में पोर है जो ज़्यादा परमिएबल है, तो चाहे जिसको आने जाने देगी, लेकिन एज अ सेल मेम्ब्रेन जो अंदर वाली लेयर है उसके अंदर तो पोर नहीं है, लेस परमिएबल है। इसका मतलब सब कोई आ नहीं जा सकते, जिसका इसका मन कहेगा उसी को आने जाने देगा। ओके, फिर आता है इसके बीच में क्या है भाई, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पीएमएस यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। सिंपल सी बात। अब सबसे स्टार पॉइंट क्या है, क्रिस्टी। याद करो, गोल्जी बॉडी में, ईआर में, सब में सिस्टर्नी हो। कई बार ये क्वेश्चन आता है उठ के, सिस्टर्नी और क्रिस्टी में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिए कि आपका जो क्रिस्टी है वो क्या करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की मेम्ब्रेन है उसी से निकला हुआ, उभरा हुआ अंदर की तरफ एक पोर्शन होता है जिसका नाम क्रिस्टी होता है। क्या काम आता है? ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। ऐसा क्यों है? तो आप कहेंगे ताकि ऑक्सीसोम का नंबर ज़्यादा होने पाए। किसका नंबर ज़्यादा होने पाए? ऑक्सीसोम। ये देखो, अंदर की माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये हाईलाइट, इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम क्या काम करता है? एटीपी बनाने का। देखो, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ऑक्सीसोम ज़्यादा होगा, एटीपी सिंथेसिस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑक्सीसोम क्या होता है बेटा? ये है देखो, F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, यानी ये देखो ध्यान से,
ये इनर मेम्ब्रेन है यानी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। यहाँ पे एफ नॉट पार्टिकल ऐसे होता है, एफ नॉट पार्टिकल यानी ट्रांस आर पार जाने वाला प्रोटीन। एफ नॉट कौन सा है? ट्रांस मेम्ब्रेन, वही जो हमने पढ़ा था आर पार जाने का मेम्ब्रेन। F1 क्या होता है? जो सरफेस पे होता है। कहाँ होता है? सरफेस पे। ये अंदर की बात हो रही है, पूरा मैंने अंदर का दिखाया है। तो यहाँ से देखो ये ADP, ये मैं हाईलाइटर लेता हूँ ये वाला, ये देखो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, उसके उस साथ IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है। F1 से होकर क्या होता है? ATP बन जाता है। क्या बन जाता है? ATP बन जाता है, यानी ऑक्सीसोम में ATP बनाने का काम होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड पार्ट है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? एंजाइम होते हैं किसके? क्रेब्स साइकिल के, यानी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल का एंजाइम। और आप अगर जब बड़े होंगे आगे जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस कौन होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। इसलिए हमने कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन की ये साइट होती है। दूसरा सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका अपना खुद का राइबोसोम होता है 70S। इसका अपना, मैंने बोला सेल की बात नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपना खुद का राइबोसोम होता है। देखो फैला हुआ राइबोसोम, खुद का राइबोसोम होता है 70S। और डबल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA, खुद का DNA, खुद का राइबोसोम। तो बात समझ में आई। अब आगे आते हैं कैसे काम होता है। चलो अगर एक और बात यहाँ पे छूट रही थी, लिमिटिंग बाउंड्री। लिमिटिंग बाउंड्री क्यों कहा गया आउटर मेम्ब्रेन को? बेटा देखो, जब भी लेंथ या डायमीटर नापेंगे यहीं से नापते हैं, आउटर मेम्ब्रेन से, इसलिए उसको बोला गया है लिमिटिंग बाउंड्री। 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा खाली तोड़ लूँ तब पढ़ाते हुए चलें। 1 मिनट बस, तब तक आप देखिए 1 बाय 1 एक बार पढ़ के मैं फॉरवर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा भी काम होता रहे। ये में खारी खाता मम्मी। ये में थोड़ा शायद अभी ना, ये में थोड़ा शायद कम है। नहीं वो इनमें कम पड़ा नहीं खा रहे, तब तक बढ़ा दे। हाँ तो गाइस हम ये कह रहे हैं, देखो जब हम लैब में काम करते हैं, आई मीन जब लैब में कोई साइंटिस्ट जो भी काम करता है तो आउटर मेम्ब्रेन हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम काम कौन करता है भाई? देखो मैक्सिमम काम इनर मेम्ब्रेन का ही है, सब कुछ है जो भी ATP वगैरह का कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन। तो अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन हटा दें तो क्या ATP सिंथेसिस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ATP सिंथेसिस का काम इनर मेम्ब्रेन का होता है। ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? उसका असर्शन रीजन भी बहुत अच्छा बन सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचते हुए आपको बेटा चलना है ना, ठीक। चलो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। अब समझना, माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है? सेल में डेवलप कैसे होता है, यानी अब के दौर में। देखो एक होता है कि पहले जो पहला वाला बना वो अलग बात है, अब के दौर में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है। देखो तो देखो लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA। यस सर, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA है, तो बाइनरी फ्यूजन करता है, यानी सबसे पहले DNA का रेप्लिकेशन होगा, यानी DNA का डुप्लीकेशन होगा, एक DNA से 2 DNA, फिर बाद में ये बाइनरी फ्यूजन आपने पढ़ा है कि 2 पार्ट में अलग हो जाएंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस देखो यहाँ पे लिखा है जो अपना काम खुद कर सके। बात समझिए, जो अपना काम खुद कर सके उसका नाम होता है ऑटोनॉमस, जो अपना काम खुद कर सके उसका नाम होता है ऑटोनॉमस। बट यहाँ पे सेमी वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? बस सेमी वर्ड क्यों यूज़ किया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कसम बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये बात समझ। देखो जो भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो अपना काम खुद कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन सिंथेसिस खुद की मशीनरी है। भाई देखो ये न्यूक्लियस है, ये उसका DNA है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो खुद का न्यूक्लियस है, एंजाइम है ना, एबल टू सिंथेसिस देयर ओन एंजाइम, खुद के एंजाइम बना सकते हैं। हाँ लेकिन एक बात यहीं पर आ गई, सारे एंजाइम नहीं बना सकता, यानी यही लिखा कि कुछ एंजाइम या कुछ प्रोटीन के लिए इसको न्यूक्लियर DNA पे डिपेंड होना पड़ता है। जो तो न्यूक्लियर DNA से प्रोटीन बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में आकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई आपको? होता कैसे? देखो DNA बनता है, DNA से mRNA बनता है, उससे राइबोसोम जुड़ता है, उससे प्रोटीन बनती है और वो एक्ट एज अ एंजाइम काम करते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक और बात आती है कि एंडोसिम्बायोटिक, दोनों में अंदर समझना, एक होता है हमने बायोसिंथेसिस यानी अब के ज़माने में, एक होता है एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, यानी पहला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल से बना होगा, ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन कि एक सेल है, किसी बैक्टीरिया ने आके उसको इन्फेक्ट किया और वहीं पे अपना घर बना लिया। तो बोलिए किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया और वहीं का सेल ऑर्गेनेल बनकर रह गया, ये ऐसा माना जाता है। बात समझ में? माना जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर अरे खा गया होगा,
है। तो अब बताओ उसको बेटा कि तब के ज़माने में डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। अब हाँ, अब कोई बैक्टीरिया आता है तो खा जाते हैं, लेकिन तब जब पहला बना था करोड़ों साल पहले, तब इतना थोड़ी डिफेंस मैकेनिज्म था। अच्छा, और अब क्या याद रखना है, और माइटोकॉन्ड्रिया रिसेंबल द कैरेक्टर लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ऐसा क्यों बोला गया कि यार ये बैक्टीरिया ही से बना है, कुछ तो रीज़न होगा। इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो कैरेक्टर हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे दिख रहे हैं। कैसे? देखो, पोरीन है आउटर मेम्ब्रेन में, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए उनके अंदर होता है, 70S का राइबोसोम होता है, और बाइनरी फिजन से इंक्रीज करते हैं। तो ये चारों पॉइंट इंडिकेट करते हैं उस बात को। तो ये पूरा का पूरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया 100% तरीके से पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो चुका है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैं डाल दे रहा हूँ, और ठीक है ना, टाइम बच रहा है तो आपका ये वाला पोर्ट एक बार दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट ये सारे थोड़ा सा बड़ा है, इसको एक्सप्लेन करने में राइबोसोम में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको जल्दबाजी नहीं करूँगा, वरना आप लोगों को नुकसान होगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।